मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमने यहाँ पे 2.3 तक एक्सरसाइज को सोल्व कर लिया था, बट अब हम क्या करेंगे 2.4 के अंदर हमें देखना है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हमें फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल को समझना है तो उससे पहले हम कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज का एक सिंपल से एग्जाम्पल को समझेंगे मेरे बच्चे, जिससे हमारे को ये पता चलेगा कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। फिर हम देखेंगे वो फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल में कैसे अप्लाई होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। देखो मेरे बच्चे, मैंने एक एग्जांपल ले लिया। फॉर एग्जांपल 13 को मेरे को डिवाइड करना है 4 से, और मेरे को एक डिवाइड करना है 16 को 4 से डिवाइड करना है। मैं ये सिंपल से न्यूमेरिकल वैल्यूज के एग्जांपल लेके तुम्हारे को फैक्टर का मतलब समझाऊंगा, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि पॉलिनोमियल में हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। पहले बहुत सिंपल से एग्जांपल लेंगे हम। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या मैं 13 को ये लिख सकता हूं मेरे बच्चे? 13 इज इक्वल टू 13 को अगर मेरे को लिखना है डिवाइड करने के लिए तो मैं कैसे लिखूंगा मेरे बच्चे? इसको डिवाइड करने पे ये मैं डिवाइड का सिंबल लगाया, क्या हो जाएगा? कितने पे चलेगा? 3 जा पे 12 रिमाइंडर 1। तो क्या मैं 13 को ऐसे लिख सकता मेरे बच्चे कि 4 इंटू 3 प्लस 1, ये कितना हो गया? और इसको मैं करूंगा ब्रैकेट के अंदर क्लोज। अब हमारे को यहाँ पे 4 3 जा कितना मिल गया? 12 प्लस 1 13। ये मैं पहले भी बता चुका हूं तुम्हें ऑलरेडी। अगर मैं 16 की बात करता हूं तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? 16 को डिवाइड करने के लिए 4 4 जा 16 रिमाइंडर 0। यहाँ पे तुम क्रॉस का निशान लगाते हो मेरे बच्चे, वो सही नहीं है। क्रॉस का मतलब 0 नहीं होता है। यहाँ पे हमें 0 ही लगाना होगा क्योंकि हम 16 में से 16 को लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे बच्चे? तो यहाँ पे 0 ही रिमाइंडर होगा, ना कि क्रॉस होगा। अब हम 16 को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 16 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 0, और इसको हम कर देंगे ब्रैकेट के अंदर क्लोज। अब हमारे को यहाँ से ये दो चीजें मिली मेरे बच्चे। फर्स्ट थिंग क्या मिली? जिसके अंदर रिमाइंडर 1 था। सेकंड क्या है? जिसके अंदर रिमाइंडर 0 है। अब बात को समझते हैं। अगर मैं इसको बोल देता हूं कि ये P है, मैंने 13 को बोल दिया P और इधर 16 को बोल दिया ये P है, और मैं यहाँ पे ये बोलता हूं 4 इज द B। मैं इसको एक फॉर्म बना रहा हूं मेरे बच्चे, इसकी एक जर्नल फॉर्म बना रहा हूं। इनटू मैं इसको 3 को बोल रहा हूं Q, इसको मैं बोल रहा हूं 4 को Q, प्लस इसको मैं बोल रहा हूं R, और इसको मैंने बोल दिया R। सपोज मैंने लेट कर लिया कि इस ऊपर वाले में 13 P है, 4 B है, 3 Q है और 1 R है। और फिर सेकंड वाले में भी मैंने लेट कर लिया कि 16 P है, 4 यहाँ पे B है और ये 4 यहाँ पे Q है। बट तुम्हें ये लग रहा हो कि ये सर आपने अलग अलग कैसे ले लिए? हो सकता है B इज इक्वल टू Q, B एंड Q बोथ आर इक्वल, बट मैंने तो दोनों अलग अलग ले लिए। और यहाँ पे R क्या आ गया हमारे पास? 0। मैं ये तुम्हें एक जर्नल फॉर्म दिखाना चाहता हूं। अब इसको रिलेट करूंगा मैं, समझना मेरे बच्चे, पॉलिनोमियल में जब मैं इसको बताऊंगा। अब यहाँ पे एक चीज को समझो। क्या मैं ये बोल सकता हूं यहाँ पे कि जो 16 है, जब रिमाइंडर 0 आया, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब रिमाइंडर 0 आया, जो ये है ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, और जो ये है ये भी इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तुम कोई और एग्जाम्पल ले लो जो मन करे। मान लो मैंने ले लिया 32 और मैंने इसको डिवाइड करना है 4 से, तो मैं डिवाइड करूंगा 32 को, तो मेरे पास 4 से डिवाइड करने पे 8 जा पे जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ गया। मैं 32 को कैसे लिखूंगा मेरे बच्चे? 4 इंटू 8 प्लस 0। अब यहां से समझ लो, मैंने इसको P ले लिया, इसको B इंटू Q प्लस R। अब समझो 4 इसको डिवाइड कर रहा है पूरा का पूरा, 8 जा पे जा रहा है। अगर मैं 32 को 4 से डिवाइड करूंगा तो भी कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड करूंगा 32 को तब भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब हमारे को यहाँ से क्या पता चला कि 4 एंड 8 बोथ आर द फैक्टर ऑफ 32। 4 एंड 8 बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ 32। ये दोनों के दोनों 32 के फैक्टर हैं। इसका मतलब हमें ये पता चला। और हम अगर बोल लें कि 32 क्या है 4 और 8 का, तो हम ये बोलेंगे 32 इज द मल्टीप्लायर ऑफ या मल्टीपल ऑफ 4 एंड 8। 32 इज द
मल्टीपल ऑफ 4 एंड 8। इसका मतलब हमारे को यहाँ से क्या पता चला मेरे बच्चे, 32 तो 4 और 8 का मल्टीपल है और 4 और 8 फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पार्ट में तोड़ देना, बांट देना। 38 को इन पार्टों में तोड़ दिया। ये कब हुआ, जब रिमाइंडर 0 हुआ। अगर रिमाइंडर यहाँ पे 0 था तो ये भी इसको डिवाइड कर रहा है, ये भी इसको डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 4, ये 4 है हमारे पास। 4 इज द फैक्टर ऑफ 16 एंड 16 इज द मल्टीपल ऑफ 4। क्या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि 13 को 4 डिवाइड कर देगा, जिस तरह से यहाँ पे 4 32 को डिवाइड कर रहा था, 4 16 को डिवाइड कर रहा था। क्या 4 यहाँ पे 13 को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है। यहाँ पे 4 कर रहा था डिवाइड, यहाँ पे 8 कर रहा था 32 को। क्या 3 भी कर रहा है यहाँ पे डिवाइड? नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि सारा का सारा जो काम किया है वो किसने किया है? रिमाइंडर ने। यहाँ पे रिमाइंडर 0 था, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 था, बट ऊपर रिमाइंडर 1 आया मेरे बच्चे। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आएगा ना, तो हमारे पास वो दोनों के दोनों B और Q, अगर हमारा R0 होता है तो B और Q P के क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। कौन? B एंड Q बोथ आर द फैक्टर ऑफ P इफ R इज 0। अगर R 0 है तो B और Q फैक्टर होंगे P के। यहाँ पे भी R अगर 0 है तो P के फैक्टर कौन है? B और P। और अगर हम यहाँ पे बोलेंगे P इज द मल्टीपल ऑफ B एंड Q, if R is equal to 0 then P is the multiple of B and Q। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या? 1 आया है, रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो हम नहीं बोल सकते कि 13 4 और 3 का मल्टीपल है, और ये भी नहीं बोल सकते कि 4 और 3 13 के फैक्टर हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे ये चीज़ नहीं बोल सकते कि P मल्टीपल है B और Q का और B और Q फैक्टर है P के। यहाँ पे हम नहीं बोल सकते। इसका मतलब हमारे को एक चीज़ समझ में आ गई, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए फैक्टराइजेशन। इसका मतलब हमारी कंडीशन के अंदर ये तो सेटिस्फाई करेगा नहीं, सिर्फ वो चीज़ सेटिस्फाई करेगी जिसके अंदर रिमाइंडर क्या आएगा मेरे बच्चे? 0। हमें अब वो चीज़ समझनी है जिसके अंदर रिमाइंडर 0 आएगा। अब मैं इसी चीज़ को पॉलिनोमियल से रिलेट कर रहा हूँ। अगर मैं इसको ले लूँ, क्या मैं इसको ले रहा हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे x ले लिया, यहाँ पे x ले लिया, तो ये 4 4 जा 16 एंड एक्स स्क्वेयर, तो मैं यहाँ पे x ले सकता हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। और 0 इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। 0 भी तो एक पॉलिनोमियल है मेरे बच्चे। 0 के साथ कोई भी वेरिएबल ले लो तुम, वो सभी को क्या बना देगा? 0 बना देगा। इसलिए वो भी क्या है? अब मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, अब देखना उसको। मैंने लिखा px इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। मैंने एक पॉलिनोमियल लिख लिया x वेरिएबल का, ये x वेरिएबल है। अब अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा तो मेरे सामने इसके फैक्टर करने पे क्या आएगा मेरे बच्चे? मैं जानता हूं इसके फैक्टर जो होंगे वो क्या आएंगे? x माइनस 2 एंड x माइनस 3। ये दोनों के दोनों इसके फैक्टर आ जाएंगे। अगर ये दोनों के दोनों इसके फैक्टर आएंगे तो अब हमारी को यहाँ से किस चीज़ का पता चलता है मेरे बच्चे? एक तो फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है। अब मुझे पता है इस चीज़ का, तुम मैं बोल रहा हूँ कि ये फैक्टर हैं, तुम ये मान के चलो कि सर बोल रहे हैं इसलिए ये फैक्टर है। अभी तुम्हें नहीं निकालने आते, ये मैं सिखाऊंगा आगे आने वाले टाइम पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि इसके अंदर फैक्टर अगर हमारे ये दोनों हैं, तो अब समझो, मैं तुम्हें ये बोल दूं ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, बट ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं तुम्हें ये बोल दूं कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 एंड मैंने ले लिया gx इज इक्वल टू x माइनस 2, देन फाइंड gx इज द फैक्टर ऑफ px, देन find या check gx is the factor of px। हमें तो ये बताना है कि जो gx है वो फैक्टर है px का। अब हमें कैसे पता चले? आपने तो लिख दिया सर, हमें तो नहीं पता। अब अगर मैं यहाँ पे x माइनस 2 की जगह x माइनस 3 भी लिख सकता था, नो प्रॉब्लम,
वो भी इसका फैक्टर है। अब तुम्हें कैसे पता चले मेरे बच्चे कि इसका ये फैक्टर है? तुम्हें क्या करना है, जी एक्स का जीरोज निकालना है। क्या निकालना है मेरे बच्चे? ये लीनियर है। अब मैं लीनियर की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं क्वाड्रेटिक की बात करूंगा। अब ये क्या है, लीनियर। तो तुम्हें क्या करना है, जी एक्स का जीरोज निकालना है। जीरोज निकालने के लिए उसके इक्वल टू में तुम्हें जीरो लिखना पड़ेगा, उसको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। देन तो तुम क्या लिखोगे, अगर जी एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो जी एक्स की जगह जीरो रख सकते हो, क्योंकि बोथ आर इक्वल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, और अगर x को उधर ट्रांसफर करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे बच्चे, 2। अब तुम इस पोलिनोमियल के अंदर x की जगह 2 रिप्लेस करके देखो, अगर तुम्हारा रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, नहीं तो ये इसका फैक्टर नहीं है। अब हम रखते हैं मेरे बच्चे पोलिनोमियल ऑफ 2, x की जगह क्या रख दूं, 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, x की जगह ट्रांसफर कर दिया मैंने, रिप्लेस कर दिया, 5 2 प्लस 6, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, P2 इज इक्वल टू 4 माइनस ये कितना हो गया मेरे बच्चे, 10 प्लस 6, 6 प्लस 4 पॉजिटिव 10 और नेगेटिव 10 इज इक्वल टू 0। यस, x माइनस 2 इज द फैक्टर, यस जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। हम ये बोल सकते हैं कि ये फैक्टर है। इसका मतलब हमें क्या करके दिखाना होगा मेरे बच्चे, हमें ये करके दिखाना होगा कि इनका रिमाइंडर अगर इसका जीरोज निकालेंगे तो अगर जीरोज निकालने के बाद जो x की वैल्यू आ रही है वो x की वैल्यू इस पोलिनोमियल में रखने पे अगर ये पोलिनोमियल जीरो बन जाता है तो वो इसका फैक्टर है, नहीं तो उसका फैक्टर नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसी से रिलेटेड। अब हमारे पास जो एग्जांपल है मेरे बच्चे वो क्या है, एग्जांपल एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ x रेज द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। ये बोल रहा है कि x प्लस 2 जो है क्या वो फैक्टर है। मैं बोल रहा हूँ किस चीज़ का फैक्टर, तो वो किस चीज़ के फैक्टर की बात कर रहा है मेरे बच्चे, वो हमारे से पूछ रहा है कि क्या x प्लस 2 एक्स रेज द पावर 3 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 का फैक्टर है। अब हमें इसको अगर चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे मेरे बच्चे। अब हमारे को चेक करने के लिए हमें देखना होगा कि यहाँ पे x रेज द पावर जो 3 दिखाई दे रहा है हमें, वहाँ पे x की वैल्यू रखनी होगी और x रेज द पावर 2 और x की जगह हमें वैल्यू रखनी होगी। वो कब रखेंगे हम, जब हमारे पास x की वैल्यू होगी। अब हमारे पास x की वैल्यू ही नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, जीरोज, वी नो दैट जीरोज ऑफ x प्लस 2 इज, तो अगर हमारे को इसका जीरोज निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। ये इसका जीरोज आ गया मेरे बच्चे, क्यों, क्योंकि मैंने x की वैल्यू निकाल ली। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2 इन अबव पोलिनोमियल, ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल है इसके अंदर रख देंगे तो हम क्या बोलेंगे, ये मैंने ले लिया पोलिनोमियल ऑफ माइनस 2, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई, माइनस 2। अब मैं इसके अंदर रखूंगा माइनस 2 क्यूब प्लस 3, मैं रिप्लेस कर रहा हूँ मेरे बच्चे x की जगह 2 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 6, पॉलिनोमियल ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस 8, क्योंकि पावर क्या है, ऑड है। अगर पावर इवन होती तो हाँ ये पॉजिटिव हो जाता। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 4 माइनस 10 प्लस 6। अगर मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, माइनस 8 प्लस 12 माइनस 10 प्लस 6, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, बोथ आर पॉजिटिव एंड बोथ आर नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव है। नेगेटिव कितना हो गया मेरे बच्चे, माइनस 18, और पॉजिटिव कितना हो गया, प्लस 18। दैट मीन्स दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस। हम क्या बोल सकते हैं, देन x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ x रेज द पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, दैट्स ऑल। अब हमारे को यहाँ से क्या पता चला मेरे बच्चे कि लीनियर पोलिनोमियल का अगर हमारे को क्या निकालना है, ये पता करना कि वो उसका फैक्टर है या नहीं है, तो हम वो कैसे फैक्टर पता करेंगे, पहले उसका जीरोज निकालेंगे इक्वल टू x लेके, और उसकी जो वैल्यू आएगी उसको उठा के पोलिनोमियल में रख देंगे। अब तुम्हारा जो एक्सरसाइज 2.4 है उसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है ना मेरे बच्चे वो तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के बाद कल जो हम करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। 2.4 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे इजीली। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।